हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन फाउंडेशन। कैसे हैं बच्चा लोग? तो बच्चों, आज राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप आरबीएससी की साइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, स्पेशली अगर अपन बात करें सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है राजस्थान का। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से एक साल 9th का चेंज हुआ है, एक साल 10th का चेंज हुआ है। तो बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन था कि सर सिलेबस क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजस्थान हर चीज क्लियर करता है, कुछ चीजें थोड़ी सी इनकम्प्लीट भी दी है इस बार उन्होंने। ठीक है, तो वो टाइपो एरर है कि लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन में भी उन्होंने कॉपी पेस्ट किया होगा। ठीक है, बट काफी हद तक उन्होंने चीजें जो है क्लियर की हैं कि सिलेबस कैसा आएगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आरबीएससी, आप जैसे ही डालोगे तो सबसे पहला जो लिंक आप लोगों के सामने आएगा उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहला जो अपडेट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, उससे पहले एसटीएससी के भी एडमिट कार्ड उन्होंने आज रिलीज किए हैं। तो पहले अपन इस बारे में देख लेते हैं कि एसटीएससी का जो भी एडमिट कार्ड है वो एक्चुअली स्कूल वाले ही डाउनलोड कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, तो आप अपने स्कूल से जाके कांटेक्ट कीजिए, वो आप लोगों को इसके बारे में बता देंगे, आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो उसके अलावा अगर अपन बात करें एनटीएससी का, जो सबसे ऊपर का जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनटीएससी, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रेस नोटिफिकेशन जो उन्होंने आज न्यूज़पेपर में रिलीज किया, सबसे पहले वो चीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है दैट इज जो एग्जाम जो है आप लोगों का 16 जनवरी 2022 को होने वाला है। 9:30 to 11:30 मेंटल एबिलिटी, 1:30 to 3:30 आपका सेट का पेपर होगा, जैसा कि हर साल होता आया है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा बाकी सारी चीजें इन्होंने पहले जो बता रखी थी कि टाइम आपका 120 मिनट्स का होगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो 8 दिसंबर है एग्जाम मतलब फॉर्म फिल करने का। ठीक है, अगेन यहाँ पे फॉर्म जो है वो आपका स्कूल के थ्रू फिलअप होगा, आप डायरेक्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लाइक अदर स्टेट के अंदर जो है बच्चा खुद डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके अलावा ये भी चीज दे रखी है कि अगर आपने मान लो कि आपके स्कूल एग्जामिनर, ध्यान रखिएगा जब आपका फॉर्म फिल हो जाए तो आपको स्कूल से एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लेना है। वो किस लिए? क्योंकि अगर मान लो ऑनलाइन फिलिंग करते समय आपके नाम में, फोटो में, सिग्नेचर में या पेरेंट्स के नेम में या ऑक्यूपेशन में कोई भी एरर होती है, वो हम टिल 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक हम चेंजेस करवा सकते हैं। ये चेंजेस हमको तभी पता चलेंगे जब हम उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लें। कई बार होता है क्या है कि आप अपने सारे सर्टिफिकेट स्कूल वाले को दे देते हो, स्कूल वाला में भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उससे अच्छा यही होगा कि आप अपने स्कूल में जाइए, फॉर्म फिल करवा दीजिएगा और उनसे बोलिएगा सर एक्नॉलेजमेंट हमको निकाल कर दे दो, वो आपको जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो भी कैटेगरीज वगैरह इन सब के बारे में बताया हुआ है। फीस जनरल कैटेगरी की 300 है विदाउट लेट फीस, अगर लेट फीस के साथ जाते हो तो 350 रुपीज है, और अदर जो कैटेगरीज है उनका जो फी है 200 एंड 250 रुपीज है। ठीक है, आपको अपना सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना होगा। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको स्कूल वाले ही फॉर्म फिलअप करेंगे, आप इंडिविजुअली फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अपन देखते हैं इसके बाद में सेकंड अपडेट, जो सिलेबस वगैरह के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, वो चीज अपन देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस एंड डेट का मैंने आप लोगों को बता दिया है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज जो आपको बता रखी है। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप में कौन कौन यहाँ पे है। ठीक है, चलो ये आपके जो कोड है, जो फॉर्म अभी निकाल के बताऊंगा, वहां पे आपको ये कोड एंटर करने होंगे। ठीक है, ये आपका टाइमिंग है, ये काम की चीज है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इनसे एक एरर हुई है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, सेट का सिलेबस क्या है, 100
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट में सॉल्व करना होगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, राजस्थान आरबीएससी द्वारा, ठीक है, जो आरबीएससी बोर्ड जो है वो जो बुक फॉलो करता है, 1920 में इन्होंने 2 चीजें लिखी हैं। पहली चीज, गत वर्ष मतलब लास्ट ईयर 1920, एक्चुअली में लास्ट ईयर 1920 था ही नहीं, लास्ट ईयर वाज 2021। तो यहाँ पे ये टाइपो एरर है, ये एक्चुअली में 2021 एंड करंटली 2021-22 होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज यहां से क्लियर होती है, ध्यान से समझना कि सिलेबस जो है आरबीएससी द्वारा क्लास 9th लास्ट ईयर एंड क्लास 10th का संशोधित पाठ्यक्रम, संशोधित मतलब चेंज जो सिलेबस है। अब यहाँ पे ये चेंज सिलेबस वो मत मान लेना कि आरबीएससी से हम एनसीईआरटी आए वो वाली बात कर रहा है, नहीं, एनसीईआरटी तो है, बट ड्यू टू कोविड-19 स्कूलें ऑफ रही हैं, स्कूल्स वगैरह में बच्चे जा नहीं रहे थे, तो उन्होंने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, मे बी 20% कम किया, मे बी 30% किया है। तो उस सिलेबस को हटाने के बाद जो सिलेबस बचता है, जो कि मॉडिफाइड सिलेबस है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, तो अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप 2021 एंड 2022, यहाँ पे ईयर्स जो है वो एकदम सही लिखे गए हैं, यहाँ पे टाइपो एरर है, ये लास्ट ईयर का इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करना है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है लास्ट 2 ईयर से। लास्ट ईयर आरबीएससी का सिलेबस था, क्यों? क्योंकि जब लास्ट ईयर के जो 10th के बच्चे थे, जब वो 9th में थे तो उन्होंने आरबीएससी 9th पढ़ा था, जब वो 10th में आए तो आरबीएससी 10th पढ़ा है। अभी जो बच्चे करंटली 10th क्लास में है, उन्होंने 9th भी एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो किया है, 10th भी एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो किया है, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। और देखा जाए तो अब आरबीएससी का जो सिलेबस था खुद का, वो अब सिलेबस है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिलेबस कहां से आ सकते हैं? ठीक है ना, तो ये दिमाग से हटा देना। हाँ, इस चीज के लिए मैं बोल सकता हूं कि मान लो 30% सिलेबस इन्होंने रिड्यूस किया है, हटा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस 30% में कुछ नहीं आ सकता। ये गारंटी है कि रिमेनिंग 70% में से 95% तक का सिलेबस आपका पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं, जो रिलेट करते हैं, ठीक है, ऐसा कभी मतलब मैं अगर बात करूं मैथ्स की, तो कंप्लीट चैप्टर कोई नहीं रिमूव किया है, चैप्टर में से कुछ पार्ट रिमूव किए हैं। ठीक है, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उनसे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ली जाए तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये काम की चीज है। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी का, ये तो मैं 5 साल से एक ही चीज देख रहा हूं, इसके अलावा भी काफी कुछ सिलेबस आता है। ठीक है ना, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल मैथ्स और क्वांट इन्होंने लिखा ही नहीं है, बट वो काफी बड़े पोर्शन में पूछा जा रहा है लास्ट 2 ईयर्स से। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिलेबस में क्लियर कर लो। आरबीएससी स्पेसिफिक जो सिलेबस लास्ट 2 ईयर से पूछा जा रहा था वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 9th एंड 10th के करिकुलम में अब राजस्थान बोर्ड कंप्लीटली एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है। लास्ट ईयर का रीजन क्या था? क्योंकि जो लास्ट ईयर 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने 9th में आरबीएससी पढ़ा था, देन 10th में भी उन्होंने आरबीएससी पढ़ा है। ठीक है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उन्होंने आरबीएससी पूछा था, क्योंकि जो बच्चा 10th एनटीएससी लास्ट ईयर दिया था उसने 9th एंड 10th दोनों में आरबीएससी का सिलेबस पढ़ा था। ये चीज है, दिमाग में क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके अलावा जो डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें वो ही लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एडमिट कार्ड लास्ट में आएगा, एग्जाम सेंटर आपके जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो हर साल आते हैं वहीं पे आएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट ओबीसी जो है, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो हैं, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से, मतलब अभी तो हालांकि टाइम ही नहीं बचा है, मैंने पहले भी बोला था कि पहले से आप बनवा के तैयार कर लो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है कि आपको स्कूल को जो एक्चुअली 300 रुपीज जो फीस है वो एक्चुअली में 300 नहीं देनी है, 320 रुपीज, 20 या 30 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा, क्योंकि वो चार्जेस वगैरह जो आपका स्कूल वाले ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का भी ध्यान आप लोग रख लेना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल था। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में फॉर्म क्या है, फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके अपनी स्कूल में देना है। अब इस चीज के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्म आपको जब प्रिंट आउट निकालो, साइट आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में वापस में आपको दिखा दूंगा, लीगल फॉर्म पे प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, A4 साइज में मत निकलवाना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, आई थिंक लीगल फॉर्म
शायद लिखा हुआ है कहीं पे, ये देखो, नमूने का आवेदन पत्र प्रिंट करने से पूर्व अपने प्रिंटर पे पेपर साइज लीगल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लेना, अगर लीगल सेलेक्ट नहीं करोगे तो मे भी आपका फॉर्म स्कूल वाले ना माने। ठीक है बच्चों, चलो उसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, आपका जो रोल नंबर है वो आपके जो भी होंगे वो फिल करेंगे, ये आपको फिल नहीं करना है। ठीक है बेटा, ये डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, फोटोग्राफ लगाना है, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, अब बात करनी है ये तो कोड इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, मेल फीमेल, रूरल अर्बन जनरल, SC ST OBC EWS, सारे कोड इन्होंने लिखे हुए हैं, जिसके आप ऊपर हो उस पे आप टिक करते जाइएगा, फिल करते जाइएगा। OBC में अगर आप फिल करते हो तो बता देना यस या नो, स्टेट जो भी OBC है वो नाम आपको बताना है, अपना एड्रेस जो आपका है। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप अपने स्कूल में जाके पूछ लो, क्योंकि गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी है, प्राइवेट एडेड, क्योंकि इन दोनों में आपके साथ कंफ्यूजन होगा कि ये प्राइवेट एडेड है या नॉन एडेड है। ठीक है, रूरल एंड अर्बन, ठीक है, केवी नवोदय वाले। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट लेवल, आई थिंक आपको इंग्लिश ही फिल करना है। ये कहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो, वहां पे आपके कोड मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फादर्स ऑक्यूपेशन, अब बात ये आती है सर इतने छोटे छोटे कैसे लिखे, तो ये सारी की सारी चीजें है ना, ये आपको यहाँ लिखी हुई है, देख सकते हो आप। ठीक है, इनकेस जितने भी कोड्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आपको अगर इंग्लिश में चाहिए तो आपको यहाँ पे फिल 13 करना है। कितना फिल करना है यहाँ पे? 13 करना है। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे कोड हैं ये सेकंड पेज पे आपको मिल जाएंगे, वहां से उठा के यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, उसके अलावा तो आई थिंक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा। तो इंपॉर्टेंट तो यही है कि बच्चों आपका एग्जाम एज जो भी पहले से सारे स्टेट्स ले रहे हैं 16 जनवरी को वही होगा। सिलेबस का मैंने आप लोगों को बता दिया है, इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि सिलेबस आपका एनसीईआरटी, ठीक है ना, आरबीएससी का सिलेबस भी तो वही है, अभी आरबीएससी एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है। बस इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपका जो सिलेबस है एज पर जो भी रिवाइज सिलेबस फिलहाल है ड्यू टू कोविड 9th में जो हुआ था एंड 10th में जो हुआ था वो आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, और भी कोई क्वेरीज हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 8 दिसंबर लास्ट डेट है, आपके पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं, फटाफट से अपने स्कूल से कांटेक्ट करो। फॉर्म प्रिंट आउट निकाल सकते हो इस साइट से, साइट में वापस बता देता हूँ, rajeduboard.rajasthan.gov.in, या फिर जैसे आप ऊपर आरबीएससी डालोगे ना, पहले ही स्लाइड आपकी ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर अपन सिलेबस भी बात कर ले, ध्यान से देखिएगा, सिलेबस को भी अगर अपन देख ले, यहाँ पे कक्षा 9 हेतु, कक्षा 10 हेतु, ये आपका रिवाइज सिलेबस हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप हिंदी में पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि 30% सिलेबस आपका रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ये है हिंदी का। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूं आपको, हिंदी का हो गया, ये आपका इंग्लिश का हो गया, ये साइंस का हो गया, ठीक है, सोशल साइंस, एंड इन द लास्ट इट्स मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ पूरा पूरा मैथ्स के जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं, इन चैप्टर्स के अंदर डिटेल्ड में अगर अपन देखें वो एक अलग चीज होगी, डिटेल में जो सिलेबस है वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो इस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी पोर्शन है, जो भी सिलेबस आपको उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो भी आपको डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।